बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। समस्त कथा प्रेमियों के जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री खेरप सरकार ग्राम वीरपुरा में कंटिन्यूअस 4 वर्ष से सुबह और सायंकालीन रामायण गीता का पाठ चलता है। तो चलते हैं, आज की कथा है। परम पूज्य वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस विशाल समुद्र को लांघने के लिए अचानक ही वीर शिरोमण हनुमान जी को बढ़ते हुए देख करके बानरों का शोक जाता रहा। क्या हुआ? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जब हनुमान जी ने बहुत बड़ा शरीर धारण किया समुद्र लांघने के लिए, तो बानरों ने देखा, और जब बानरों ने देखा तो बोले, जो बानरों को शोक था, दुख था कि क्या होगा अगर समुद्र कोई नहीं लांघ पाया तो माता सीता की खबर नहीं ले पाएंगे, और जब माता सीता की खबर नहीं ले पाएंगे तो महाराज सुग्रीव द्वारा प्राण दंड दिया जाएगा। तो समस्त वानर दल शोकग्रस्ता, और जब देखा कि हनुमान जी विशाल समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए तो समस्त बानरों का सुख महाराज जाता रहा। वे अत्यंत ही प्रसन्न हो गए समस्त बानर, और पराक्रमी हनुमान की प्रशंसा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। कहने लगे, हनुमान की जय हो, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। बोले पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। समस्त बानर दल आज हनुमान जी की जय जयकार लगाने लगा। बोलिए मनसला मैया की जय हो। क्या हुआ महाराज? और समस्त वानर हनुमान जी को चकित होकर उसी प्रकार देखने लगे महाराज, जिस प्रकार की नारायण अवतार, किस प्रकार देख रहा है हनुमान जी को समस्त वानर, कि जिस प्रकार नारायण जो अवतार हुआ था भगवान वामन का, समस्त प्रजा ने साहसी के रूप में आश्चर्यचकित होकर के देखा था कि छोटा सा रूप है इस ब्राह्मण का, और उसने 3 लोक नाप लिए हैं। तो उसी प्रकार हनुमान जी को देख रहे हैं समस्त वानर। परम तेजस्वी हनुमान वानरों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर के अपने विशाल शरीर को बढ़ाने लगे, और वयोवृद्ध वानरों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर के महाबली हनुमान अपने अमित तेज के कारण बड़े ही सुंदर मालूम होने लगे महाराज। अमित तेज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, उत्साह की अधिकता से उनके शरीर में रोमांच हो आया। इतनी उत्साह बढ़ गई कि हनुमान जी का रोम रोम खड़ा हो गया महाराज। क्यों? कि समस्त वानर दल जय जयकार कर रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो महाराज रोम रोम खड़ा हो गया हनुमान जी का। उत्साह की अधिकता से उनके शरीर में रोमांच हो आया। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि रोमांच के कारण उन्होंने अपने विशाल शरीर को कुछ हिलाया। अब अपने बड़े शरीर को कुछ हिलाया रोमांच के कारण। उस समय उनका मुखमंडल उदयकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। जैसे सुबह जब सूर्य भगवान उदय होते हैं, जो उनका रंग है सुबह उदय होने का, उस समय हनुमान जी का चेहरा, शरीर भगवान सूर्य भगवान की तरह चमक रहा था महाराज, दमक रहा था। हनुमान बानर समुदाय के बीच वृद्ध बानरों को प्रणाम करने के लिए खड़े हो गए। अभी बैठे थे, अब हनुमान जी खड़े हो गए। किसके लिए? जो बानर दल में वृद्ध बानर हैं, बूढ़े बूढ़े बानर हैं, उनको प्रणाम करने के लिए हनुमान जी महाराज अब उठते हैं, और प्रणाम करके सब बानरों से कहने लगे। हनुमान जी कहने लगे, बेटा देख के करिए, कि वायु देवता महान वेगवान और परम तेजस्वी हैं।
हनुमान जी ने कहा कि हे बानरों, वायु देवता को जानते हो? बोले हाँ हनुमान। बोले वायु देवता जो हैं वो महान वेगवान और परम तेजस्वी हैं। उनकी प्रत्येक स्थान पर गति है। बोले वायु देवता की, बोले प्रत्येक स्थान पर, बोले उनकी गति है, पहुंच है, वो रहते हैं, वह महान बलवान है। हनुमान जी कहते वायु देवता, मैं उन्हीं शीर्घगामी महात्मा वायु का पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा मैं उन्हीं महात्मा वायु का पुत्र हूं। हनुमान जी कहते हैं कि हे बानरों, उन्हीं के समान बल पराक्रम रखता हूं। नहीं बनना हो तो हिरन से जोड़ लो, अपने खींच दो उन्हन से तार बस। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि छलांग मारने में भी मैं उन्हीं के समान हूं। बोले वायु देवता के समान। यह विशाल पर्वत मेरुगिरि, हनुमान जी कहते हैं जो आकाश के भी एक भाग को अपनी विशालता से ढके हुए। बोले आकाश का एक भाग, बोले ये मेरु पर्वत इतना बड़ा है कि आकाश का जो एक भाग है उसे अपने, बोले अपने एक भाग से ढके हुए है आकाश का एक भाग। हनुमान जी कहते हैं मैं बिना विश्राम किए उसकी हजारों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। बोले बिना रुके उस मेरु पर्वत की, बोले 1000 बार, बोले परिक्रमा कर सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं मैं अपने अपरमेय बल से समस्त लोगों को डुबाने में समर्थ हूँ। बोले समस्त लोगों को डुबा सकता हूँ। बोले इतना हमें बल है, पराक्रमी हूँ मैं। हनुमान जी कहते हैं महासागर जो वरुण का घर है ना, वरुण का घर कहाँ है? हनुमान जी पूछते हैं तो कहते हैं बोले महासागर में है वरुण का घर। हनुमान जी कहते हैं मेरी जांघों और पिंडलियों के, जांघों और बोले पिंडलियों के थपेड़ों से अपनी मर्यादा को भी त्याग देगा। बोले हमारी पिंडियों के थपेड़ों से, बोले जांघों से, बोले मर्यादा को भी त्याग देगा। कौन? बोले महासागर जो वरुण का घर है। हनुमान जी कहते हैं कि हे बानरों, समुद्र के इस प्रकार क्षुब्ध होने से उसमें निवास करने वाले बड़े बड़े ग्राह अंदर से उसके ऊपर निकल आएंगे। बोले अगर हम ऐसा करते हैं तो, बोले जो जीव जंतु हैं, जीव उसमें रहने वाले, बोले वो सब अंदर से बाहर निकल आएंगे। अत्यंत वेगवान बेअंते गरुड़ का पीछा करने में भी समर्थ हूं मैं। हनुमान जी कहते हैं जो अत्यंत वेगवान बेअंते गरुड़ हैं, बोले उनका भी हम पीछा करने में समर्थ हैं। बोले हमारी इतनी ताकत है, मैं इतना पराक्रमी हूं। हनुमान जी कहते हैं कि हे बानरों, आकाश में रहते हुए उन गरुड़ के चारों ओर मैं हजारों बार घूम सकता हूं। जो आकाश में रहते हैं गरुड़, बोले हजारों बार घूम सकता हूं। और बोले सूर्य के साथ साथ मैं अस्तांचल जाकर के फिर वहाँ से भूमि पर लौट करके बिना पृथ्वी पर पग रख के पुनः अस्तांचल को जाते हुए सूर्य के समीप पहुँच सकता हूँ। बोले मैं इतना पराक्रमी हूँ। हनुमान जी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान हैं। हनुमान जी पीछे से चल रहे हैं, यानी रथ के साइड पर मुँह किए हैं। हनुमान जी पिछल के चल रहे हैं, सूर्य भगवान का रथ सामने चल रहा है, क्योंकि ज्ञान आमने सामने में दिया जाता है। तो चले हैं, उन्हें अनुभव है। तो हनुमान जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि हे बानरों, गरुड़ के चारों ओर मैं हजारों बार घूम सकता हूँ और सूर्य के साथ साथ में अस्तांचल जाकर के फिर वहाँ से भूमि पर लौटकर, और बोले बिना पृथ्वी पर पग रखे पुनः अस्तांचल की ओर जाते हुए सूर्य के समीप में पहुँच सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं मैं समुद्र लंघन कर दूसरी ओर भूमि पर धरती पर उतरे बिना फिर लौट करके आने में पूर्ण समर्थ हूँ। बोले कोई कमी नहीं है। बोले क्यों? कि जामवंत जी ने बल का और वरदानों का पूरा ध्यान करा दिया है हनुमान जी को, तो फुल फॉर्म में है हनुमान जी, अपने हर तरीके से फुल फॉर्म में है। हनुमान जी कहते हैं मैं आकाशचारियों को भी अपने वेग से परास्त कर सकता हूं। जो आकाश में
रहने वाले जीव जंतु हैं, बोले उनको भी बोले अपने बेग से। आगे हनुमान जी कहते हैं, यदि मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लूं, पृथ्वी को विदूर कर दूं। मैं चाहूं तो समुद्र को सोख लूं और पृथ्वी को विदीर्ण कर दूं अगर मैं चाहूं। हनुमान जी कहते हैं, हे वानरों, और कूद कूद कर चूर्ण कर दूंगा मैं इस पृथ्वी को, कूद कूद कर मैं अपने बेग के प्रभाव से समुद्र के उस पार जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं, वानरों चिंता मत करो, मैं अपने बेग के प्रभाव से समुद्र के उस पार जाऊंगा, 400 को 100 योजन पार करके जाऊंगा लंकापुर। हनुमान जी कहते हैं कि जिस समय मैं अपना पूर्ण बेग के साथ आकाश मार्ग से उड़ चलूंगा, उस समय नाना प्रकार की लताओं और वृक्षों के पुष्प मेरे साथ उड़ करके जाएंगे। देखना तुम, तैयारी पूरी है। सभा को संबोधित कर रहे हैं हनुमान जी कि चिंता न करो, जिस समय जब हम अपने बेग से आकाश मार्ग को उड़ूंगा, तब छोटे छोटे वृक्ष लताएं हमारे पीछे उड़ती हुई दिखाई देगी। देखना तो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं आकाश में छाया के समान चलूंगा। आज समस्त वानर मुझे उछल उछल कर सीधे आकाश में जाते हुए तथा नीचे उतरते हुए देखेंगे। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मेरा यह विशाल शरीर आकाश मंडल को ढकता हुआ जाएगा, और हे सखा, मुझ में गरुड़ और वायु के समान वेग है, इसलिए कोई भी अन्य प्राणी ऐसा नहीं है जो गरुड़ और वायु के अतिरिक्त कूदने में मेरा साथ दे सके। कोई नहीं है। बोले है तो बोले गरुड़ और बोले वायु देव हमारा साथ देने के लिए, बोले कूदने में। हनुमान जी कहते समुद्र लंघन के समय मेरा वही रूप होगा। जब हम समुद्र को लांघेंगे, बोले तब वही रूप होगा। देखना, जो भगवान वामन का कौन सा रूप? हनुमान जी कहते हैं कि जो भगवान वामन का पगों के बढ़ाते समय हुआ था, जब भगवान ने पग बढ़ाए थे अपने, तब हुआ था। बोले वही रूप अब हमारा होगा जब हम समुद्र का लंघन करेंगे, समुद्र को लांघेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा, मैं निश्चय ही देवी सीता का दर्शन करूंगा। बोले विश्वास रखो, आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है भैया, आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। हनुमान जी को आत्मबल है। कहते हैं कि हे सखाओ, तुम निश्चिंत रहो, हम माता सीता जानकी के दर्शन जरूर करेंगे। अब आप लोग खुशियां मनाओ। बोले खुशियां मनाना शुरू कर दो बस। हनुमान जी कहते हैं मुझे ऐसा ही अनुमान हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा तो ऐसा विश्वास है। हनुमान जी कहते हैं कि इस समय में 10,000 योजन तक जा सकता हूं। बोले हमें तो ऐसा लग रहा है अब कि ये तो 100 योजन है। बोले हम 10,000 योजन तक जा सकता हूं उड़ करके, और बोले इंद्र तथा ब्रह्मा से भी बलपूर्वक अभूत छीन करके यहां ले आ सकता हूं। बोले इंद्रलोक को जीत सकता हूं, ब्रह्मलोक को जीत सकता हूं। बोले यहां ले आ सकता हूं। बोले ऐसा लग रहा मैं तो। हनुमान जी कहते हैं मैं लंका से भी आगे जाने का साहस रखता हूं, और सखा समूची लंका को उखाड़ करके हाथ पर लिए वापस आ सकता हूं। बोले ऐसा लग रहा है कि मैं समूची लंका को उखाड़ूंगा और अपने हाथ पर रख करके बोले यहां समुद्र के तट पर ले आऊंगा, ऐसा लग रहा है। हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा, अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी की ऐसी उत्साहपूर्ण बातें सुनकर के वानर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज, जब टीम का नेतृत्व करने वाला बुलंद होता है तो बाकी की टीम तो फिर बुलंद हो ही जाती है। हनुमान जी की ऐसी उत्साहपूर्ण बातें सुनकर के वानर बहुत प्रसन्न हुए, और हनुमान की बातें वानर समाज की प्रसन्नता वर्धक थी। जो हनुमान जी ने बातें की, वो बातें हनुमान जी की जो वानर समाज थी प्रसन्नता वर्धक थी उनके लिए।
अब वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, जामवंत जी ने प्रसन्न होकर के अब कहा हनुमान जी से कि हे वीरवर, तुमने समस्त वानरों का शोक नष्ट किया है। सब दुखी थे, भय था प्राण दंड का, तुमने समस्त वानर दल का शोक हरण कर लिया है। अत्यव यह सब वानर जो यहाँ उपस्थित हैं, जामवंत जी कहते हैं कि यहाँ जो वानर उपस्थित हैं तुम्हारी मंगल कामना करते हैं। सब जितने वानर हैं सब मंगल कामना करते हैं कि हनुमान जी तुम जाओ और अपने मकसद में सफल हो। जामवंत जी कहते हैं यह कार्य सिद्ध के लिए मंगल कृत का अनुष्ठान करेंगे हम। बोले माता सीता की खोज का जो काम है, जामवंत जी कहते हैं यह कार्य सिद्धि के लिए, यह कार्य सिद्ध हो जाए क्या करेंगे? बोले मंगल कृत, कोई मंगल काम, भागवत करेंगे, पुराण कराएंगे, कुछ ना कुछ तो कराएंगे, यज्ञ कराएंगे। जामवंत जी कहते हैं मंगल कार्य कराएंगे कुछ, लेकिन हे भोले बाबा ये कार्य सिद्ध हो जाए। जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम गुरु और वृद्ध जनों की कृपा से समुद्र पार जाओगे। बोले तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा बरस रही है, तुम वृद्ध जनों का विशेष सम्मान करते हो, वृद्ध जनों की कृपा बरस रही है, इसलिए तुम निश्चित लगता है इन लक्षणों से जामवंत जी कहते हैं कि तुम समुद्र पार जरूर जाओगे और अपने कार्य में सफल होगे, क्योंकि लक्षणों से मालूम पड़ जाता है। जामवंत जी कहते हैं हनुमान, हम सबका जीवन तुम्हारे अधीन है। अब हम सब वानरों का जीवन अब सिर्फ तुम्हारे अधीन है। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ हनुमान ने कहा, क्या कहा हनुमान ने? कि जब मैं यहाँ से छलांग भरूंगा कोई भी मेरे वेग की समानता उस समय संसार में ना कर सकेगा। जामवंत जी, हनुमान जी कहते हैं कि चिंता नहीं करो जामवंत जी, जिस समय मैं छलांग भरूंगा कोई भी मेरे वेग की समानता उस समय संसार में नहीं कर सकेगा। जामवंत जी चिंता मत करो, भय का त्याग कर दो। हनुमान जी बोले, हनुमान जी कहते जामवंत यह महेंद्र पर्वत, यह महेंद्र पर्वत ही सर्वोच्च और स्थिर है। बोले यह महेंद्र पर्वत सर्वोच्च है और बोले स्थिर है, इसीलिए मैं इसी के शिखर पर से पूर्ण वेग के साथ कूद सकूंगा। बोले इसी महेंद्रांचल पर्वत पर चढ़ूंगा और इसी से समुद्र में लांगूंगा पूर्ण वेग के साथ। हनुमान जी कहते जामवंत जी 100 योजन दूर जाने के लिए जो कुदान में भरूंगा यानी जंपिंग भरूंगा उसके वेग को केवल यही पर्वत संभाल सकता है। बोले जो मैं छलांग भरूंगा, कुदान भरूंगा, हनुमान जी कहते हैं कि हे वानरों, हे जामवंत जी, तो उसमें जो वेग लगेगा बोले और कोई पर्वत की क्षमता नहीं है कि सहन कर ले उस वेग को। यही महेंद्रांचल पर्वत उस वेग को सहन कर सकेगा। हनुमान जी कहते हैं जामवंत जी उसके वेग को केवल यही पर्वत संभाल सकता है। यह कहकर के हनुमान जी महेंद्र गिरि पर्वत पर चढ़ गए। हनुमान जी के बोझ से महाराज पर्वत धीरे धीरे दबने लगा। क्या हुआ? हनुमान जी चढ़े महेंद्रांचल पर्वत पर छलांग भरने के लिए। पर्वत महाराज धीरे धीरे, हनुमान जी का इतना वजन है कि धीरे धीरे दबने लगे नीचे की ओर, उसके शिखर गिरने लगे। महेंद्रांचल पर्वत की जो चोटियां थीं गिरने लगी। हनुमान जी के चढ़ने से हिल गया पर्वत। और जो वन था, जंगल था, पशु भयभीत होकर के वाल्मीकि जी महाराज कहने लगे कि महाराज भागने लगे। अब जब उस महेंद्रांचल पर्वत की चोटियां गिरने लगी जंगल में तो वहां के पशु पक्षी भयभीत हो गए और भागने लगे, वृक्ष कांपने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं उस
बन के, और उस पर्वत के वृक्ष जो थे वो कांपने लगे हनुमान जी के वजन से, वेग से। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि गंधर्व भी पर्वत को छोड़ करके भागने लगे महाराज। जिस पर्वत पर गंधर्वों का निवास था वो भी पर्वत को छोड़ करके आज भागने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, हनुमान महेंद्र गिर के उच्च शिखर पर चढ़ गए। अब कहाँ? जो महेंद्र गिर का सबसे ऊंचा शिखर था वहां पर चढ़ गए। अब यहां से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। चढ़ गए हैं किष्किंधा कांड में, उस शिखर पर छलांग लगा रहे हैं। किस कांड में? सुंदर कांड में। वाल्मीकि जी कहते हैं कि परमधीर महाबली श्री हनुमान जी उस समय मतवाले सिंह के समान जान पड़ रहे थे महाराज। जिस समय महेंद्रगिरी पर्वत के ऊंचे शिखर पर चढ़े हैं छलांग के लिए, तो कैसे लग रहे हैं? बोले मतवाले सिंह के समान, जैसे कोई मतवाला सिंह हो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मा, उन्होंने देवताओं की वंदना करके आकाश मार्ग से समुद्र के उस पार जाने का अब विचार किया। क्या किया हनुमान जी ने? समस्त देवताओं को प्रणाम किया, स्मरण किया और वंदना की। अब समुद्र पार करने के लिए विचार करते हैं। चोटी पर खड़े हैं, तैयार हैं, बिल्कुल विचार करते हैं। फिर पवनदेव को प्रणाम किया। अपने पिता पवनदेव को हनुमान जी ने प्रणाम किया। दक्षिण दिशा की ओर जाने को अब तैयार हुए। किस दिशा को? दक्षिण दिशा की ओर जाने को हनुमान जी उस शिखर पर खड़े हैं, तैयार हुए। वे समुद्र के ज्वार के समान बढ़ने लगे महाराज। हनुमान जी जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तरंगें ऊंची ऊंची, अब ऐसे हनुमान जी अब बढ़ने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि समुद्र को लांग जाने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को सीमा से कहीं अधिक बढ़ा लिया। सीमा से अधिक बढ़ा लिया है हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए, सीमा से अधिक, वाल्मीकि जी कहते हैं। और उस पर्वत को अपने चरणों तथा हाथों से दबाया। महेंद्रगिरी पर्वत को अपने चरणों, पैरों और हाथों से हनुमान जी ने दबाया। पर्वत विशाल काय हनुमान के दबाने से कांपने लगा। उस पर जितने भी फूले हुए वृक्ष थे महाराज, वाल्मीकि जी कहते हैं कि सबके पुष्प झड़ गए महाराज। जितने भी वृक्ष थे पर्वत पर, ऐसा पर्वत हिला कि सबके फूल हल गए, झड़ करके धरती पर गिर गए पुष्पों के कारण। पुष्पों के अधिक से पर्वत की सोने चांदी की रेखा जो अनेक रंगों से विभूषित थी महाराज, वाल्मीकि जी कहते वह भी ढक गई अब, क्योंकि उस पर्वत पर सब खदानें थीं, सबकी रेखाएं थीं महेंद्रगिरी पर्वत पर कि इतने हिस्सा में सोना है, इतने में चांदी है, जितनी भी धातुआं हैं वो महेंद्रगिरी पर्वत पर सब थीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब पर्वत को अपने हाथ और पैरों से दबाया छलांग भरने के लिए, तो वृक्ष चोटियां वगैरह गिरी। तो अब ये भी मालूम नहीं पड़ रहा कि किस साइड में सोना है, किस में चांदी, किस में तांबा, किस में जस्ता है। खंड खंड हो गया है महेंद्रगिरी पर्वत महाराज। हनुमान जी के पर्वत पीड़न से पर्वत को पीड़ा हुई, तो पीड़ित होकर के वहां के समस्त जीव भयभीत होकर के गुफाओं में घुस गए महाराज। जितने भी पर्वत पर जीव रहते थे, पक्षी रहते थे, सब गुफाओं में घुस गए और आर्तनाद करने लगे। इस आर्तनाद से पृथ्वी और समस्त दिशाओं में कोलाहल मच गया महाराज। सब रो रहे हैं, दुखी है पशु पक्षी, उस पर्वत के रहने वाले गुफाओं में छिप गए, वहां से रो रहे हैं। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी यानी महात्मा रहते थे उस जंगल में। तो उस समय उस जंगल में रहने वाले संत महात्मा विद्याधरों ने समझा कि भूत प्रेत आदि इस पर्वत को तोड़ रहे हैं। क्या समझा महात्माओं ने और विद्याधरों ने? कि भूत प्रेत आ गए हैं, सो भूत प्रेत इस पर्वत को, महेंद्रगिरी पर्वत को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये संत महात्माओं ने समझा। ये नहीं जाना कि हनुमान जी कर रहे ये सब।
वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इससे भयभीत होकर वह लोग अपनी स्त्रियों सहित अंतरिक्ष में चले गए। अब भयभीत हो गए ऋषि मुनि भी विद्याधर, तो कहाँ चले गए? बोले अंतरिक्ष में चले गए अपनी स्त्रियों को परिवार को साथ में लेकर के। वहाँ हम आज कहते हैं कि हम बड़े वैज्ञानिक हो गए, बोले हम अंतरिक्ष में पहुँच गए, और हमारे साधु महात्मा पहले अंतरिक्ष में मैं परिवार के पहुँच गए थे, डर के मारे, हनुमान जी के वेग के मारे। ऋषियों ने उन्हें बताया कि वायुपुत्र हनुमान रामचंद्र जी के कार्य के हेतु समुद्र पार कर रहे हैं। वहां जब पहुंचे तो ऋषियों ने पहुंचा, वहां भी ऋषि थे। कैसे आए? अरे बोले पृथ्वी लोक पर मामला गड़बड़ है। बोले क्या? अरे बोले हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को लांग रहे हैं, सो महेंद्रगिरी पर्वत के सबसे ऊंची शिखर पर हैं। बोले तो पूरा पर्वत हिल रहा है, पूरे पर्वत के जंगल के जितने भी पशु पक्षी ये सब गुफाओं में चले गए, और बोले चोटी गिर पड़े, और बोले जितने वृक्ष थे सब टूट कर गिर पड़े हैं। त्राहिमाम मचा है पृथ्वी लोक पर। ये महात्माओं को बताया, यहाँ से जो महात्मा गए थे, कि वायुपुत्र हनुमान कर रहे हैं सब समुद्र लांघने के लिए। महात्मा कहते हैं कि हे महात्माओं, जो कि अन्य बानरों की शक्ति से बाहर है, बोले अन्य बानरों की ताकत नहीं है, बोले ऐसा कार्य कर सके। बोले हनुमान जी अन्य बानर से अलग हैं। यह सुनकर के उन विद्याधरों ने अतुलित बलशाली हनुमान को पर्वत पर देखा, वहीं से आकाश से, कि कहाँ है, कौन है। देखा आकाश से विंध्याचल महेंद्रगिरी पर्वत पर, तो हनुमान जी वहाँ पर दिखाई दिए। इस समय हनुमान अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे उन लोगों को जो आकाश से देख रहे थे। हनुमान जी कैसे लग रहा है? बड़े तेजवान, तेजस्वी। हनुमान ने उत्साहित होकर के अपने बालों को झाड़ा। अब उत्साह है हनुमान जी को, अब तो अपने बालों को ऐसे घुमाया, झाड़ा, तथा बादलों के समान गंभीर गर्जना किया हनुमान जी ने। किसके समान? बादलों की तरह, जैसे बादल गड़गड़ाते हैं। फिर ऊपर उछलने के लिए अपनी बालों से युक्त पूंछ को, जो गोलाकार लिपटी हुई थी, धीरे धीरे बढ़ाया। जय हो बाबा। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अपनी बलिष्ठ भुजाओं को पर्वत पर जमाया। हनुमान जी ने अपनी भुजाओं को उस महेंद्रगिरी पर्वत पर दोनों भुजाओं को जमाया, क्योंकि छलांग भर रहे हैं। अब जमाया, फिर पीठ की ओर खींच करके, ऐसे जमा करके, फिर पूरे शरीर को पीठ की ओर खींचा, खींचकर अपनी गर्दन और भुजाओं को सुकोड़ लिया। उन्होंने उस पार जाने के लिए आंखों को ऊपर उठाया। दक्षिण दिशा की ओर जाना है तो आंखों को ऊपर उठाया, यानी एक्शन भर रहे हैं उड़ने का। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तथा प्राणों को हृदय में रोका। हनुमान जी ने अपने प्राणवायु को इस तरह कूदने के लिए तैयारी करते हुए अपने पैरों को भली प्रकार जमाकर तथा कानों को सिकुड़कर उन्होंने अपने साथी बानरों से कहा। हनुमान जी ने पूरी एक्शन में फिट हो गए, तैयारी है। अब बानरों से कहा कि हे बानरों, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से जाता है। हनुमान जी कहते हैं सुनो बानरों, जिस प्रकार भगवान श्री राम का बाण जिस वेग से वायु वेग से जाता है, इसी प्रकार मैं, हनुमान जी कहते हैं उसी प्रकार मैं भी रावण द्वारा पालित लंका में जाऊंगा। बोले जैसे भगवान का बाण जितनी वायु वेग से जाता है, बोले उसी वेग से हम रावण की लंका में जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे महात्माओं, यदि लंका में सीता का पता न लगा तो वहां से इसी वेग में स्वर्ग लोक को जाऊंगा। अगर लंका में सीता माता नहीं मिली तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। हनुमान जी बोले। सेना बानर बोले कहाँ जाओगे? बोले सीधे स्वर्ग लोक में जाऊंगा सीता को खोजने। स्वर्ग लोक में क्यों जाओगे? बोले जब लंका में नहीं मिलेगी तो मुझे ऐसा शक होगा कि सीता ने अपने प्राण त्याग दिए, तो कहाँ मिलेंगी सीता? बोले स्वर्ग लोक में मिलेंगी सीता, वहां जाऊंगा सीता को खोजने, स्वर्ग लोक में जाऊंगा सीता की जीवात्मा को खोजने। हनुमान जी कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा,
यदि वहां भी स्वर्ग लोक में भी सीता को ना पाया तो राक्षस राज रावण सहित लंका को ही उखाड़ करके ले आऊंगा। अगर स्वर्ग में सीता को नहीं मिली तो लौट करके फिर लंका जाऊंगा और पूरी लंका को रावण के साथ उखाड़ करके पूरे समुद्र के किनारे तुम्हारे सामने रखूंगा। हनुमान जी कहते हैं कि हे वानरों, जैसे भी हो मैं कार्य सिद्ध करके ही लौटूंगा। जैसे हो, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपाय करके उपयोग करके लौटूंगा। ऐसे नहीं लौटूंगा, जब तक राम का कार्य नहीं कर पाऊंगा तब तक वापस नहीं लौटूंगा। यह कहकर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कहकर के हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का विचार ना करके, अब हनुमान जी ने सबसे कह लिया, अब किसी विघ्न बाधा का मन में विचार नहीं किया हनुमान जी ने, और बड़े जोर से छलांग भरी, बड़े जोर से छलांग भरी। उस समय उनका वेग साक्षात गरुड़ के समान था महाराज। कैसा था? गरुड़ के समान, जो आकाश के छठवें मार्ग पर उड़ता है गरुड़, और आठवां मार्ग जो है उस पर सूर्य भगवान का रथ चलता है। आकाश के 8वें मार्ग पर 7 पर गरुड़ हैं, चौथे 5वें पर गीध हैं, पहले पर अन्न खाने वाले पशु पक्षी हैं, चिड़ैया वगैरह। तो 8 मार्ग हैं। गरुड़ के समान हनुमान जी उड़े महाराज। हनुमान जी के कूदने के समय उनके वेग के कारण उस पर्वत के वृक्ष अपनी लताओं सहित टूट गए। इतना वेग हनुमान जी का जब उन्होंने छलांग लगाई कि महेंद्रगिरी पर्वत के समस्त वृक्ष टूट करके आज धराशायी हो गए। वे वृक्ष तथा उन पर बैठे हुए पक्षी हनुमान के वेग के कारण उनके साथ स्वच्छ आकाश में उड़ते चले गए। इतना वेग था कि जैसे आंधी नहीं आती है तो आंधी निकल भी जाए तो पीछे से कूड़ा करकट आता है, इसी प्रकार हनुमान जी का वेग है महाराज। हनुमान जी ने छलांग लगाई, पीछे से क्या हुआ कि जितने भी जंगल के पक्षी थे, छोटे पूरे पेड़ थे, वो सब हनुमान जी के पीछे पीछे आज आकाश मार्ग में स्वच्छंद उड़ रहे हैं। उन्हें किसी का भय डर नहीं है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विशाल साल के वृक्ष, किसके वृक्ष हो? साल के वृक्ष बड़े बड़े, उनके साथ इस प्रकार उड़ते जा रहे थे हनुमान जी के साथ, जिस प्रकार राजा के पीछे पीछे उसकी सेना चलती है, ऐसे उड़ रहे थे बड़े बड़े वृक्ष। वृक्षों में सबसे बड़ा वृक्ष होता है साल, जिनको बोलते हैं देवदार। 200 फुट से 500 फुट तक की ऊंचाई। वो हनुमान जी के साथ पीछे पीछे ऐसे उड़ रहे थे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे सेना चलती है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं हे महात्माओं, अनेकों पुष्पित वृक्षों के हनुमान जी के पीछे उड़ने के कारण पर्वताकार हनुमान बड़े ही विचित्र दिखाई दे रहे थे। बोले कैसा स्वरूप था? बोले पर्वताकार, आगे पीछे पक्षी उड़ रहे हैं, वृक्ष उड़ रहे हैं, लताएं उड़ रही हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे हनुमान जी, विचित्र। वाल्मीकि जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे महात्माओं, जो वृक्ष हनुमान के वेग से उड़ते थे, क्योंकि वाल्मीकि जी का तो सब नजारा आंखों से देखा हुआ है। वाल्मीकि जी तो उसी युग में थे, वाल्मीकि जी ने सब देखा है, तभी उन्होंने लिखा है। कोई कल्पना नहीं है वाल्मीकि जी की, स्वयं वाल्मीकि जी ने सब देखा है, रामराज्य अपने आंखों से उन्होंने लिखा है। वाल्मीकि जी महाराज लिखते और कहते हैं कि हे भक्तजनों, जो वृक्ष हनुमान के वेग से उड़ते थे वे अपने पुष्पों को बरसाते हुए इस प्रकार पानी में डूब जाते थे कि जिस प्रकार मित्र लोग अपने बंधु को विदा करके लौट आते हैं। जैसे अपना कोई भाई परदेश जा रहा हो, बहन मायके जा रही है, ससुराल जा रही है, तो बाहर गाँव हम और आप छोड़ करके आते हैं, इस प्रकार से महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं पुष्पों सहित हनुमान आकाश में बिजली के सदृश प्रतीत हो रहे थे, जैसे बिजली चमक रही। वृक्षों से झड़े हुए पुष्पों से समुद्र तारों से युक्त आकाश के समान जान पड़ता था। वाल्मीकि जी कहते हैं
कि आकाश में फैली हुई उनकी दोनों भुजाएं हनुमान जी की ऐसी जान पड़ती थी महाराज, मानो उसी पर्वत से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हों। ऐसा लग रहा था दोनों भुजाएं उनकी ऐसे किए थे, 5 उंगली ऐसी हैं। तो ये लग रहा था, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जैसे आकाश से 2 5 फन वाले सांप निकले हों, ऐसी भुजाएं लग रही थी हनुमान जी की, विशालकाय शरीर। वाल्मीकि जी कहते हैं उनकी गोल बड़ी बड़ी पीले रंग की आंखें हनुमान जी की। कैसी? गोल और पीले पीले रंग की आंखें हनुमान जी की। कैसी? बोले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। उनका मुख उदय होते हुए सूर्य के समान प्रतीत होता था। इतना अच्छा लगता था हनुमान जी का मुख उस समय, जब समुद्र लांग रहे हैं रास्ते में, कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होता है तब सूर्य भगवान अच्छे लगते हैं। इस प्रकार सुंदरता हनुमान जी महाराज की थी महाराज। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि उनकी विशाल पूंछ आकाश में उठी हुई ऐसी लगती थी जैसे इंद्र ध्वजा के समान, जैसे इंद्र की ध्वजा हो। हनुमान जी महाराज की पूंछ आकाश मार्ग में ऐसी लहरा रही थी जैसे इंद्र भगवान की ध्वजा हो, झंडा हो। और उनकी दाढ़ें सफ़ेद थी, दाढ़ें जो थीं वो सफ़ेद थीं, और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी। वाल्मीकि जी कहते हैं इससे वह मंडल से घिरे सूर्य के समान दिखाई देते थे, इसलिए दिखाई देते थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय वह कपि केसरी समुद्र को पार कर रहे थे हनुमान जी, वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे, उनकी बगल से निकलती हुई हवा बादल के समान गर्जना करती थी। यहाँ से गुजरे और उनके बगल पर जो हवा है तो हनुमान जी कोसों दूर निकल गए, लेकिन आवाज़ अभी हवा यहाँ कर रही है, जैसे जहाज दूर निकल जाता है और आवाज़ यहाँ होती है। इतना वेग था हनुमान जी की उड़ान में। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं वह समुद्र के 2 भाग में जाते थे। समुद्र के जिस भाग में जाते थे, जिस भाग में जाते थे, वहीं उनके अंग से ऊंची ऊंची तरंगें समुद्र में उठने के कारण मनमत्र सा जान पड़ता था। बोले इतना वेग था कि जिस भाग में जा रहे हैं उस भाग में समुद्र की लहरें उठ रही उनके वेग से। इस प्रकार हनुमान जी अपने वक्ष स्थल द्वारा समुद्र की लहरों को तोड़ते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ रहे थे। समुद्र की लहरों को तोड़ रहे हैं। इतनी ऊंची आकाश मार्ग में समुद्र की लहरें उनके वेग से उठी महाराज, कि समुद्र की लहरों को तोड़ना पड़ा हनुमान जी को अपने वक्ष स्थल के द्वारा। उनके वेग और मेघों से उत्पन्न हुए हवा ने समुद्र को भी डवाडोल कर दिया महाराज। समुद्र भी डवाडोल हो गया तथा अपने वेग से समुद्र की गति को हनुमान जी ने रोक लिया। समुद्र की जो गति थी महाराज, हनुमान जी ने अपने वेग से समुद्र की गति को रोक लिया। इस कारण समुद्र में मगर, मछली, कछुए आदि जलचर जीव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे और आकाश में उड़ते हुए विशालकाय हनुमान को हमारा सर्पों ने गरुण समझा। जो आकाश में आकाश मार्गी सर्प हैं, जो उन्होंने समझा कि गरुण आ रहा है। उस सर्प की और गरुड़ की दुश्मनी, जबकि हैं भाई भाई, एक पिता की संतान है, माता अलग अलग हैं। गरुड़ और सर्प मुनि कश्यप की संतानें हैं, माता अलग अलग हैं, दिति और अदिति, लेकिन बैर है। आकाश मार्ग के सर्पों ने जाना कि गरुड़ आ रहा है उड़ करके। फिर क्या हुआ? हनुमान की छाया 30 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी थी महाराज। इतना विशालकाय शरीर बना करके उड़े। कितनी? 30 योजन लंबी, यानी 30 योजन का मतलब 4 तिया 12, 120 कोस लंबी छाया हनुमान जी की। चौड़ी कितनी? 10 योजन, यानी 10 चौको 40 कोस चौड़ी हनुमान जी की छाया थी महाराज। इतना विशालकाय शरीर था हनुमान जी ने बनाया।
जो वेग के कारण बड़ी सुंदर जान पड़ती थी, वे महाकाय तेजस्वी कपिवर आकाश में पंखों सहित पर्वत के समान दिख पड़ते थे। वह जिस मार्ग पर चलते थे, आकाश के जिस मार्ग पर चलते थे, कई मार्ग हैं, तो हनुमान जी जिस मार्ग पर चलते थे उस जगह का समुद्र पर नाले के समान दिखाई पड़ता था। बोले जिस मार्ग पर हनुमान जी उड़ रहे वहाँ से जब देखते थे तो वाल्मीकि जी कहते थे कि वहाँ का जो समुद्र है उसके नीचे वो जगह का बोले एक नाले की तरह दिखता था, जैसे कोई नाला बह रहा हो। इतनी ऊंचाई पे थे हनुमान जी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जब वह पक्षियों के मार्ग में उड़ते थे, बोले जब आकाश में जो पक्षियों का मार्ग है, पहला ही मार्ग है मान लो, और उधर जा कर के चौथा पांचवा मार्ग है गीधों का, सातवां जटा उनका खुद गरुड़ का है। तो बोले जब इन 3 मार्गों में हनुमान जी उड़ते थे, प्रथम मार्ग, पांचवा छठवां, चौथा पांचवा और सातवां, तो यह गरुड़ के समान दिखाई देते थे। उनके वेग के साथ बड़े बड़े मेघ उड़ चले जा रहे थे, जो कि रंग बिरंगे बड़े भले जान पड़ रहे थे। बोले अच्छे लगते थे, बोले रंग बिरंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान कभी मेघों में बादलों में छिप जाते थे, बादलों में उड़ने लगते थे, तो कभी उनके अलग हो जाते थे उनसे बादलों से। इस प्रकार वह चंद्रमा की शोभा धारण कर लेते थे। हनुमान की ऐसी तेजी से बढ़ते हुए देख करके देवताओं और गंधर्वों ने आकाश में पुष्प वर्षा किया हनुमान जी के ऊपर। सब देवताएं अपने अपने विमानों पे अपनी अपनी स्त्रियों को बैठा करके मंगल गीत गा रही, उनकी स्त्रियां नारियां देवताओं की, और देवता और उनकी नारियां हनुमान जी के ऊपर उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर गरुड़ चला करते हैं, 7वें मार्ग पर आकाश के, उस मार्ग पर हनुमान जी हैं 7वें मार्ग पर आकाश के। वहाँ पर देवता अपने अपने विमानों से हनुमान जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं महाराज 7वें मार्ग पर। रामचंद्र जी के कार्य के कारण सूर्य ने उन्हें अपनी गर्मी नहीं लगने दी हनुमान जी को। सूर्य भगवान समझ गए कि जी राम जी का कार्य है, हनुमान जी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बड़ी मेहनत करके जा रहे हैं। बोले देखो, वायु ने उनकी सेवा की, वायु ने सेवा की हनुमान जी की, क्योंकि वायु के तो पुत्र ही हैं, शीतलता दी। वायु ने उनकी सेवा की, और ऋषियों ने क्या किया? बोले हनुमान जी की स्तुति की। जितने ऋषि थे आकाश में, सबने हनुमान जी की प्रार्थना की, तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रसन्नता के गीत गाने लगे। और आज का जो कथा है वो यहीं पर समापन करते हैं। कल की कथा में सुनेंगे सभी भक्तजन कि जिस समय कपिवर हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे, उस समय समुद्र ने सोचा, क्या सोचा, ये कल की कथा में श्रवण होगा। चलते हैं, कथा का समापन करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दासु की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो वसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्तों
ग्राम वीरपुरा वालों की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।